दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक पहुंचे छात्रों का वह हुजूम, जिसे कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज किया गया, कई छात्रों के सिर फटे, कई छात्र सड़कों पर घसीटे गए। लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की क्रूरता की तस्वीरें सामने आई, उन सब तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया। ये वो छात्र थे जो भारत देश का भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन अगर भविष्य ही यूं ही सड़कों पर घसीटा जाएगा तो क्या होगा उन छात्रों का और क्या होगा हमारे भारत देश के भविष्य का। तो ऐसे ही छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, ये पत्रकारिता के छात्र हैं। हमारे साथ अभय जी मौजूद हैं और हमारे साथ जानवी तोमर जी मौजूद हैं, कनुष्का जी मौजूद हैं और तनु जी मौजूद हैं। आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल जो दिल्ली के अंदर देखा गया उसने दिल दहला दिया। कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उन छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई या फिर पुलिस ने सही ठीक से किया? सर मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हैं, तो प्रोटेस्ट करना या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल करना, ये हमारा हक है, हम उनसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का जो पुलिस की तरफ से जो उनको रिवर्ट मिला, इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा गया, उनके सर फाड़ दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री की जो पूरा एक रूल बनाए गए हैं उसकी हत्या है। मेरा मानना ये है, इस चीज को अगर थोड़ा अच्छे से किया जाता तो और बेहतर होता, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ अपने भविष्य के लिए सवाल खड़े कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति से जो करप्ट है और जो अभी तक उस चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। अच्छा, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा उठाई जाती है, सात छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन बाद में देखा गया कि कई राजनीतिक पार्टियां उसमें शामिल होने लगी। देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंच रहे हैं, कई ऐसे जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच रहे हैं। किस तरह से देखते हैं छात्रों का आंदोलन ने कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक आंदोलन बनकर रह गया? सर अगर मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि अगर ये राजनीतिक आंदोलन की तरफ मुड़ रहा है, तो अगर आप बताइए, अगर ये पार्टियां नहीं जुड़ती इसमें, जैसा कि अगर आप विपक्ष की बात करें जो हमारा अपोजिशन है, तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक क्यों अभी खुल के सामने नहीं आए, और जो सामने अगर आ रहे हैं तो उनके लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं कि फंडिंग कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी है उनसे जुड़े हुए हैं। अगर वो भी तो एक हमारे देश की पार्टियां हैं, उनका हक बनता है कि अगर जो सत्ते में बैठे हुए हैं उन पर सवाल खड़े किए जाए, तो उसमें गलत क्या है? चलिए, आपने कहा कि सवाल खड़े करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सवाल खड़े होना भी चाहिए। अगर कुछ गलत होगा तो उस गलत के लिए बोलने वाले लोग भी चाहिए, और उस बोलने वाले लोगों के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग है वो भी कहीं ना कहीं पूरी भी होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं अनुष्का जी, क्योंकि आप भी लगातार प्रोटेस्ट देखा, सारी चीजों को आपने अनुभव किया, तो आप क्या कुछ देखते हैं? कहीं ना कहीं आपने कल जो दिल्ली में देखा क्या होना चाहिए था या होना चाहिए था, क्या वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने हलंदाजी की, ये सरकार को ये लेना पड़ा? ये प्रोटेस्ट कल इस बड़ी जो प्रोटेस्ट हुआ, इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ आए और ऐसा हिंसक हो गया वहाँ पे जाके, ये प्रोटेस्ट उससे भी पहले से चल रहा था। तब सरकार ने इन लोगों की बात नहीं सुनी जो वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे। सिर्फ सोनम वांगचुक जी नहीं, वहाँ पे बैठे छात्र भी अपने लिए वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे। लेकिन तब जो सरकार थी उनने इतना अनसुना कर दिया लोगों को, उनके हिसाब से सब सही चल रहा था, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब सड़कों पे लोग गए तब इन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ अब ये बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, तो वहाँ पे मेट्रो बंद करा दी गई, जंतर मंतर पे एंट्री बंद करवा दी गई, और यहाँ तक कि नेट भी बंद करवा दिया गया। हमारा एकमात्र सोच था कि हमें इंटरनेट द्वारा जानकारी मिली जाए, वो भी वहाँ पे बंद करवा दी गई। क्यों? हमें पूरी जानकारी लेने का हक है, जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो जो लोग घर पे बैठे हैं उनका पूरा हक है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन ले। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इतने महीनों से चुप रही जब से ये प्रोटेस्ट चला। उन्होंने भी जब न्यूज़ चलाई, वहाँ पे जो दूसरी साइड थी वो ही ज्यादा दिखाई, बल्कि जो स्टूडेंट थे उनकी तरफ से कुछ नहीं दिखाया गया। अच्छा, नेशनल मीडिया को कैसे देखते हो? कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया की जो छात्र थे वो होर्डिंग करते नजर आए, कई बार ताने कसते हुए नजर आए। क्या लगता है, नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं पक्ष की बात नहीं कर रही थी? नेशनल मीडिया आजकल मुद्दों से भटकाने के ही काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट था, लेकिन एक भी कवरेज नहीं की गई। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आजकल कुछ दिखाती ही नहीं है, बाकी सब कुछ दिखाती है। जो कि हमारी जानकारी है वो भी इंटरनेट के द्वारा ही मिलती है हमको। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेशनल मीडिया के द्वारा देश के हालात दिखाए ही नहीं दिखाए जा रहे, बिल्कुल नहीं दिखाए जा रहे। अच्छा कनुष्का जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल दिल्ली में हुआ वो वाकई में निंदनीय है, क्योंकि छात्र आंदोलन था, छात्रों के साथ मारपीट करना, बर्बरता से उनको घसीटना, कैसे देखते हैं आप?
सर ये काफ़ी क्रूरता थी छात्रों के साथ। यहीं अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको मारा पीटा जा रहा है। यहीं कोई रेपिस्ट होता तो उसे जेल भेज के बस थोड़ी बहुत सज़ा दे के छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि हमारा सिस्टम जिस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उस पर दे नहीं रहा है, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ ध्यान दे रहा है। अच्छा जानवी जी, मैं आपके पास आऊँगा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, मान लीजिए अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या हालात सुधर पाएंगे? सर हालात कभी एक रात में नहीं सुधरते हैं, लेकिन अगर कोई इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपना इस्तीफा देगा तो हमारे देश में एक मैसेज जाएगा, जो युवा हैं, जो अन्य नेता हैं, जो और कार्यकर्ता हैं, कि अगर आप तानाशाही करोगे, अगर आप इस तरीके से करप्ट रहोगे तो आपके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपका देश नहीं है, ये जनता का देश है। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं सुनोगे बच्चों की, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपने अपने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया आगे उस पर, आप कोई बोल ही नहीं, आपकी तरफ से कोई टिप्पणी ही नहीं हो रही है, मतलब आपके लिए कोई मूल्य ही नहीं है बच्चों का। बात यहाँ सवाल खड़े होते हैं ना। तो अभय जी हमारे साथ मौजूद है। अभय जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से तीनों छात्राओं ने अपनी बात रखी, क्या लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हुआ वो वाकई बर्बरता थी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए इसलिए पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा? देखिए साहिल जी, मेरी जो व्यक्तिगत राय है उस मुद्दे पर यह है कि कल जो कुछ भी दिल्ली में हुआ ये नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में इसको गिना जा रहा है, और छात्रों का आंदोलन करना जायज़ था, पुलिस का कार्रवाई करना भी जायज़ था, लेकिन जो बर्बरता, जो निंदनीय जो कृत्य वहाँ से निकल कर आए, जैसे ही घटनाक्रम हमें देखने को मिले कि मारा पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, एक तरफ से स्टोन पेल्टिंग हो रही है, फिर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, तो ये क्या था? क्या ये आंदोलन को ये दिशा दी जा रही थी या आंदोलन की दशा बनाई जा रही थी? क्या ये सब कुछ सुनियोजित था? सवाल इसमें से कई सारे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस सारे मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अब दबता जा रहा है। जिस रोज सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उठाया, इस स्पेशल सेल की जो कार्रवाई थी ये पूरी सुनियोजित कार्रवाई थी। हमने कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, कई जगह सर्वे किया और एनालिसिस करके जो पाया, इंडियन एक्सप्रेस जो एक बड़ा चैनल है, जो एक बड़ा मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नेटवर्क है, उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि ये जो प्लानिंग थी सोनम वांगचुक को उठाने की, ये बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन जो अधिकारी वहाँ पदस्थ थे, जिनके पास इंचार्ज था, उन्होंने मना कर दिया था कि ये गैर कानूनी तरीका है और किसी भी प्रोटेस्ट साइट पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट को ऐसे छेड़छाड़ करना गलत है। उसके बाद उसी अधिकारी का मना करने के बाद तबादला किया जाता है, उस गद्दी पे दूसरी अधिकारी को बिठाया जाता है। जैसे ही दूसरा अधिकारी आता है वो एक नया प्लान बनाता है और इस बार ये प्लान बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम बुलाई जाती है, उसमें से 30 जवानों को तैयार करके सुबह सुबह जंतर मंतर पर भेजा जाता है मॉक ड्रिल के नाम पर, कि एक मॉक ड्रिल हो रही है। क्यों? क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो आसपास की पूरे जो एरिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। मॉक ड्रिल के नाम पर कई दिनों से जो रैकी की जा रही थी अभिजीत दिपके की, कि अभिजीत दिपके का टाइम टेबल क्या है, वो किस टाइम टेबल पे वहाँ मौजूद होता है और किस टाइम टेबल पे वो वहाँ से गायब होता है। और ये इनको स्लॉट मिलता है सुबह 6 बजे का, कि सुबह 6 बजे अभिजीत दिपके जंतर मंतर पे स्थित अपने किसी दोस्त के फ्लैट पर जाता है फ्रेशन अप होने के लिए, और इसी टाइम का फायदा उठा के दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम आती है। कम से कम 30 से 50 लोगों की टीम होती है और उसमें ये लोग सिविल यूनिफॉर्म में आते हैं। और जब वहाँ एक साथ जितने भी आंदोलनकारी वहाँ बैठे थे, सुबह का समय था, कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, कोई अपनी रूटीन गतिविधियों की स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच ये एकदम से हुजूम आता है 30 से 50 लोगों का एक सी ड्रेस में, सिविल में लेकर। तो वहाँ आंदोलनकारियों को थोड़ा शक होता है और वो ये सवाल करते हैं कि आप लोग कौन हैं? तो वो कहते हैं कि हम एम्स की तरफ से आए हैं, हमें केंद्र सरकार ने भेजा है, हमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि यहाँ पर आके सोनम वांगचुक की जो भी स्वास्थ्य है उसका जायजा लेना है। इस नाम पर वो अंदर एंटर होने लगते हैं। तो आंदोलनकारी उनको कहते हैं कि आप 4 से 5 लोग स्टेज पे चले जाइए और उनसे बातचीत करके जायजा लेके वापस आ जाइए। लेकिन वहीं से पूरी तस्वीर बदलना शुरू हो जाती है। ये लोग उन आंदोलनकारियों के साथ झड़प, धक्का मुक्की और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहां पर एक कहना चाहिए सनसनी सी फैल जाती है कि ये आंदोलनकारी नहीं, ये तो गुंडे हैं। लोग वहां इल्जाम लगाने लगते हैं कि या तो ये बीजेपी की भेजे हुए गुंडे हैं या आरएसएस की भेजे हुए गुंडे हैं। तब ये खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं हम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है और अपनी कार्रवाई करने आए। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली पुलिस की कल भी जो देखा गया, कई दिल्ली पुलिस के ऐसे कर्मचारी थे जो बैच भी नहीं लगाए थे, कुछ तो शायद ड्रेस में भी नहीं थे, उन्हें कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश तो नहीं थी? ये सुनियोजित साजिश थी नहीं, सुनियोजित साजिश है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि थी नहीं, ये पूरा प्री प्लान्ड है। आप एक बात बताइए, कल वो जो अभिनव पांडे हैं
न्यूज़ पिंच के एक जो मतलब एडिटर हैं, उनने एक रिपोर्ट करी थी सुबह सुबह। उस रिपोर्ट के अंदर वो एक व्यक्ति जो राहगीर है वहाँ पे जंतर मंतर का, वो व्यक्ति वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने 2 डंपर से भरे ट्रक मंगवाए हैं, जिनके अंदर हर साइज का खंडा, पत्थर, ईंट, गिट्टियां मौजूद है। ये काहे के लिए मंगवाए गए? हवाला दिया गया कि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब आपको पता है कि आज एक बड़ा पैमाने पे जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च कूच करेगा, तो वहाँ पे क्या उन ट्रक को मंगवाकर सुबह सुबह खड़ा करवाना जायज था? अगर मान लीजिए कि ठीक है कुछ सुनियोजित नहीं था, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, उस साइट के लिए मंगवाया गया, तो क्या जायज था? क्या पुलिस को वहाँ से हटवा देना नहीं चाहिए था? पुलिस को ये अंदेशा नहीं था कि अगर यहाँ पर खंडे, पत्थर 2 डंपर भर के इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद होंगे तो इससे हमला किया जा सकता है? बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं निकल के एक पहलू आया। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होने लगा कि जैसी स्टोन पेल्टिंग होती है, दिन में लगभग 2:30 से 3 बजे की ये खबर है जहाँ स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट आती है और अलग अलग चैनल्स इसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वीडियो आना शुरू हो गए कि अभिनव पांडे को पुलिस ने डिटेन करना स्टार्ट कर दिया और पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश करी और उनकी रिपोर्टिंग को भी रोकने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं कल का जो माहौल बना, कहीं ना कहीं वाकई में बर्बरता तो देखी गई, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये छात्र आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन में भी बदलता हुआ नजर आया। जी, जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच रही थी, क्या लगता है पूरा विपक्ष एक होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है 2028 में चुनाव में? क्या एक ये सुनियोजित एक साजिश है जिसके तहत ये आंदोलन किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे मायने लगाए जा सकते हैं इस आंदोलन के? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं जी, तो क्या लगता है 2028 में जो बीजेपी की साख पर बट्टा लग रहा है वो ठीक हो पाएगा? देखिए मेरा मानना यह है कि इस आंदोलन पर भी विपक्ष बटा हुआ है, क्योंकि एक तरह आप देखते हैं कि कुछ जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वो बस टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन वहां धरातल पे मौजूद नहीं, वो जंतर मंतर पे गई नहीं। अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ जो है डिम्पल जी, वो भी वहां पर पहुंच जाती हैं। कुछ वहां पे आपको अभिनेता भी नजर आएंगे, ठीक है, अभिनेत्रियां भी नजर आएंगी। तो अलग अलग गुटों से, दलों से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम सिर्फ राजनीति की बात करते हैं तो ये जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो इस मुद्दे पर भी एक होती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, एक डर सब में है, डर है युवाओं का, छात्रों का, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल हैं हमारे 3 पड़ोसी देशों के। नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ, श्रीलंका में भी यही हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की सरकार ने दबाने की कोशिश करी, फायरिंग करी, छात्र उग्र हो गए और इतना उग्र हो गया आंदोलन कि उनके संसद भवनों को, इमारतों को ही आग में झोंक दिया गया और नए सिरे से नई पार्टियां वहां पे स्थापित होना शुरू हो गई। यहाँ जो हमारे देश में जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनको डर ये है कि अगर हमने पूर्ण रूप से इस आंदोलन का समर्थन कर दिया तो कहीं ये ना हो कि ये जो हमारी सीट है, जो हम रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, रोटियां हमसे छिन नहीं जाए। तो वो इस डर में पूर्ण रूप से समर्थन भी नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर उनको ये डर भी सता रहा है कि अगर आज हमने इनका समर्थन नहीं किया तो कल की रोज ये छात्र हमारे भी खिलाफ हो जाएंगे। तो इस असमंजस में कोई पक्ष में खड़ा है, कोई थोड़ा बोल रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छात्रों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। आज दूसरा दिन, आप देखिए, आज भी कुछ ना कुछ हमारे पास आता ही रहेगा और आ ही रहा है सुबह से, और ये चलेगा। ये तो शुरुआत है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से छात्रों की बात हम उठाते हैं, लेकिन देखा गया पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे हम नीट पेपर लीक की बात करें, कई ऐसे घोटाले सामने आते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार सकते हैं? क्या इस्तीफा देने मात्र से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से पूरा जो रिफॉर्म हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब एक कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमारे अकाउंटेबिलिटी लेंगे अगर इस चीज़ की, तो उस चीज़ का खुद पे जिम्मा लेंगे कि उनकी जब वो थे सत्ते में, जब वो संभाल रहे थे कार्यभार उस चीज़ का, और ये गलती इतने बड़े पैमाने बार बार हो रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार 2 बार हो गया, 1 बार हो गया। तो इससे बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, उनके जो मानसिक स्तर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और कई बच्चे इस वजह से जान भी दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर जब तक ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक करप्ट लोग नहीं जाएंगे और एक नए रूल्स नहीं बनेंगे, सेट ऑफ रूल्स, तब तक ये नहीं सुधरेगा, मेरा मानना ये है। और जब तक हम लोग जो हम युवा हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी और न्यूज़पेपर पे ही डिपेंडेंट है न्यूज़ के लिए। लेकिन न्यूज़पेपर में और टीवीज़ में इतना अच्छी तरीके से इस पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका पूरा कवरेज नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो युवा हैं, जो हम लोग हैं, वो इंटरनेट पे अब इतने
इतने एक्टिव हैं, तो हम देखते रहते हैं जो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं उनकी रिपोर्ट देखते रहते हैं, तो हमें इस बारे में जानकारी है। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो लोग टीवी और न्यूज़पेपर देखते हैं, तो वो तो इस चीज़ से बिल्कुल जानते ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, किस स्तर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की मांगे क्या हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से छात्रों का जो कहना है, साफ तौर पर यही कहना है, कहीं ना कहीं छात्र दुविधा में हैं, छात्र परेशान हैं। लगातार दिल्ली में जो कल हुआ वो वाकई में निंदनीय है, लेकिन देखना होगा फिर से दिल्ली में वह आंदोलन देखा जाएगा या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि देश का भविष्य खतरे में है नेताजी, अब भी न संभले तो मिट जाओगे तुम, दास्तां भी न होगी दास्तानों में। तो देखते रहें जीवन न्यूज़। नमस्कार।